एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे धोबी कपड़े धो रहा था। ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे धोबी से कपड़े धुलवाए जा रहे थे। पैसिव वॉइस को अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर बनाए और पॉजिटिव जुमले का बनाए तो एक्टिव का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, वर्ब के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस बनाए तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। जैसे दे वर राइटिंग अ बुक वाज बीइंग रिटन बाय देम। इस जुमले में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और फार्मूले का बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगा दिया है। एग्जाम्पल, तुम गाना गा रहे थे। यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुमसे गाना गवाया जा रहा था। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय यू, तुम गाना नहीं गा रहे थे। यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तुमसे गाना नहीं गवाया जा रहा था। A song was not being sung by you. क्या तुम गाना गा रहे थे? Were you singing a song? क्या तुमसे गाना गवाया जा रहा था? Was a song being sung by you? Welcome to 25-day active and passive course. आज की वीडियो में हम डे 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डे 5 में अलग अलग वीडियो डिस्कस कर ली है। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट लर्न एक्टिव पैसिव पे क्लिक करके आप वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस के फार्मूले में क्या इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, फिर हम उसी का आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव में पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे तब्दील करेंगे। ये सारी की सारी चीजें तो हम इस वीडियो में सीखेंगे। साथ साथ अब इस वीडियो के अंदर इसका स्ट्रक्चर, इसकी मिसालें भी सीखेंगे और वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी ताकि आप घर बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर सके और अपने एक्टिव एंड पैसिव को मजबूत कर सके। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पैसिव वॉइस, ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा था। इस जुमले में धोबी खुद काम कर रहा है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। और रहा था रही थी का लफ्ज भी आ रहा है, लिहाजा ये पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का पॉजिटिव जुमला है। जबकि इसका पैसिव वॉइस है धोबी से कपड़े धुलवाए जा रहे थे, जिसमें धोबी से अब काम लिया जा रहा है, लिहाजा ये पैसिव वॉइस का जुमला है। और इसमें रहा था रही थी का लफ्ज भी आ रहा है, लिहाजा ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस में पॉजिटिव जुमले बनाएंगे तो उसका फार्मूला होगा कि जुमले में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो फार्मूला है पास्ट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव जुमलों का जो सादा तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस के लिए तमाम पैसिव वॉइसेस में फॉर्मूला एक ही रहता है, यानी यूनिवर्सल है। जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब चूंकि ऊपर हेल्पिंग वर्ब बता दिया गया है वाज वर्ब, लिहाजा यहाँ हेल्पिंग वर्ब में बीइंग का इजाफा हो जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग और वर्ब बीइंग हो जाएगा। वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। दे वर राइटिंग अ बुक, पैसिव वॉइस बनेगा अ बुक वाज बीइंग रिटन बाय देम। इसमें हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, फार्मूले का बाय आया है और आखिर में ऑब्जेक्ट आया है। अगर हम यही जुमले पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव में बनाए तो नेगेटिव के लिए जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आता है। इन कार्य की वजह से उसमें साथ में नॉट आता है, वर्ब के साथ आईएनजी आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। ये है पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव का जुमला जो कि एक्टिव वॉइस के जरिए बनता है। लेकिन पैसिव वॉइस में फार्मूला सेम रहेगा, यानी सब्जेक्ट आएगा जुमले में पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है, उसके बाद नेगेटिव को शो करने के लिए हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब बीइंग आएगा, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी,
बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे दे वर नॉट राइटिंग अ बुक, अ बुक वाज नॉट बीइंग रिटन बाय देम। इस जुमले में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो अ बुक इस जुमले में सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, बीइंग बकाया हेल्पिंग वर्ब है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय फॉर्मूले का है और देन इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। ये तो है इंट्रोगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो जुमले में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी वॉज या वर शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बकाया हेल्पिंग वर्ब बीइंग आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फॉर्मूले का बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वर दे राइटिंग अ बुक, पैसिव वॉइस बनेगा, वाज अ बुक बीइंग रिटन बाय देम। इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हमने सब्जेक्ट लिखा है अ बुक, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया है और वो शुरू में आया है। वाज हेल्पिंग वर्ब है, अ बुक सब्जेक्ट है, बीइंग बकाया हेल्पिंग वर्ब है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय फार्मूले का है और देम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। जब हम एक्टिव से पैसिव में तब्दील करेंगे और प्रोनाउंस आ जाएंगे तो प्रोनाउंस को चेंज करना जरूरी है, लिहाजा प्रोनाउन की चेंजिंग एक मरतबा फिर नोट कर ले। अगर प्रोनाउन आई है तो हम उसे वी में तब्दील करेंगे, अगर वी है तो हम उसे अस में तब्दील करेंगे, अगर प्रोनाउन ही है तो हम हिप में तब्दील करेंगे, अगर प्रोनाउन शी है तो हम हर में तब्दील करेंगे, अगर प्रोनाउन दे है तो हम दे में तब्दील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी दिखाया जा रहा था, टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय मी। मैं टीवी नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी नहीं दिखाया जा रहा था, टीवी वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय मी। क्या मैं टीवी देख रहा था? वॉज आई वॉचिंग टीवी, क्या मुझे टीवी दिखाया जा रहा था? Was TV being watched by me? For example, वो किताब पढ़ रही थी, she was reading a book, उसे किताब पढ़ाई जा रही थी, a book was being read by her, वो किताब नहीं पढ़ रही थी, she was not reading a book, उसे किताब नहीं पढ़ाई जा रही थी, book was not being read by her, क्या वो किताब पढ़ रही थी? Was she reading book, क्या उसे किताब पढ़ाई जा रही थी? Was book being read by her। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे और मुझे उसकी ट्रांसलेशन सिंपली कमेंट बॉक्स में बता देंगे। हमारे इस चैनल के ऊपर एक्टिव पैसिव का फ्री कोर्स शुरू हो चुका है, साथ साथ हमने टेंसेस का भी फ्री कोर्स अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट लर्न टेंसेस पे क्लिक करके टेंसेस को दोबारा से देख सकते हैं और एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस को क्लिक करके एक्टिव पैसिव वॉइस को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। आज की एक्सरसाइज ये है, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज लर्निंग फ्रेंच, दे वर ड्रिंकिंग वाटर, आई वॉज विनिंग द गेम, लेबर्स वर बिल्डिंग अ हाउस। इन जुमलों के पैसिव वॉइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो स्टूडेंट जो घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं 10 मिनट हमारे चैनल पे देखकर हमारी वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।